हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो सीटेट, रीट एवं अन्य सभी टीचर एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, एवं दोस्तों बात करने के साथ साथ हमें इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से अपने ज़हन में उतारने का प्रयास करना है। एवं आप लोगों को ये विदित है कि मैं प्रत्येक दिन बाल विकास की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आता हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन हमेशा शामिल करता हूं। तो आज भी मैंने उसी प्रकार 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे एवं अपने ज़हन में उतारने का प्रयास करेंगे। कहते हैं दोस्तों, हमारा अभ्यास जितना अथक होगा उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज की इस सीरीज में हम 1 बाई 1 करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। हाँ मित्रों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एवं साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसके बाद उसकी सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगी। तो आइए मित्रों, आज के इस सीरीज में हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन ए आपके सामने है दोस्तों, अधिगम का हस्तांतरण। बी ऑप्शन है पुनर्निर्माण में मदद। सी है सक्रिय सहभागिता और डी है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका जो हमें राइट आंसर दोस्तों मिलेगा वो मिलेगा आंसर क्रमांक 3, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अर्थात सक्रिय सहभागिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय सहभागिता। तो हमें इसको जहन में भी उतारना है एवं अपने माइंड में भी बनाए रखना है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले के समीप आना। बी दिया गया है अपने विषयों को बदलना। सी दिया गया है समय प्रबंधन कौशल पर काम करना। इसके बाद डी दिया गया है सफलता पाने की सही तरीके याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा दोस्तों हमें, वो हमारा ऑप्शन क्रमांक हो जाएगा कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, अर्थात हमारा ऑप्शन क्रमांक ए राइट हो जाएगा। तो हमें इसको भी याद रखना है कि कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले के समीप आना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या कहता है, आइए मित्रों देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन क्रमांक 3 कहता है किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने कैटल महोदय, आइजैक महोदय, फ्रायड महोदय और डी है बंडूरा महोदय। तो दोस्तों जो हमें इसका राइट आंसर वो मिलेगा आइजैक महोदय। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आइजैक महोदय, अर्थात ऑप्शन क्रमांक 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों में किसने निर्धारित किया है, तो आइजैक ने। ठीक है ना, कहीं कहीं इसका नाम आइजैक भी मिलता है, तो आपको याद रखना है। साथ में यह भी याद रखें कि इन्होंने अनुपयुक्त शब्दों का भी प्रयोग किया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया, तो किसने किया दोस्तों, आइजैक ने। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 4 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या कहता है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखें।
क्या कहता है, खाली स्थान का निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे सामने गृह कार्य, बी है शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन, सी है पोर्टफोलियो और डी है छात्रों का स्व आकलन। तो इसका जो राइट आंसर हमें मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा हमें पोर्टफोलियो, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा पोर्टफोलियो। यह है दोस्तों विद्यार्थियों की समस्त जानकारियों का एक फाइल होता है। तो इसको याद रखना कि इसमें सभी निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को इसमें रखा जाता है और बच्चों की प्रत्येक गतिविधियों को इसमें शामिल किया जा सकता है जिससे बच्चों का निर्धारण किया जा सके। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन क्रमांक 4 था जिसका राइट आंसर पोर्टफोलियो है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 5 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या कहता है मित्रों, देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 कहता है, खाली स्थान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया। पहला ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, बी है एरिक एरिक्सन महोदय, सी है जीन पियाजे और डी है जेरोम ब्रूनर। तो आपको जैसा कि विदित है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का जो विकास किया वो लेव वाइगोस्की ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेव वाइगोस्की। इसको याद रखना है, ठीक है ना मित्रों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेव वाइगोस्की, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 6 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 6 आपके सामने क्या कहता है, बच्चों को खाली स्थान की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपके सामने 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हमें मिलेगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 3, अर्थात 3 वर्ष। 3 वर्ष में 3 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से बच्चों को शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 7 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 7 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 7 आपके सामने स्क्रीन पर कहता है, एरिक्सन ने किस विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पहला है कॉग्निटिव थ्योरी अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी है अधिगम सिद्धांत, सी है मनोलैंगिक सिद्धांत और डी है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो एरिक एरिक्सन महोदय हैं वो मनोसामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मनोविकास के सिद्धांत में 8 चरण बताए हैं। दोस्तों यदि आपने इनका मनोसामाजिक सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके ऊपर एक खास वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे भी देख सकते हैं एवं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आप बना सकते हैं। इसलिए इसकी वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8 की ओर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको पता चल गया कि एरिक एरिक्सन महोदय अर्थात मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है और उस सिद्धांत में 8 चरण बताए थे, ठीक है। तो आपको उनको भी याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 8 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 8 हमारे सामने है। इसके कुछ ऑप्शन आपको नीचे भी दिए गए हैं तो उनको भी देखना है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, मैं छोटा कर देता हूँ। ऑप्शन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो इसका दिया है वो है शास्त्रीय अनुकूलन क्वेश्चन दिया गया है, शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की जाती होती है।
इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ऑप्शन क्रमांक इसका 3 है। नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। और ऑप्शन 4 है, एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन क्रमांक 2। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 9 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 9 हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पेपर प्लेन बनाने की तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिध्वनि स्मृति, बी है अनुसंकेतक स्मृति, सी दिया गया है शब्दार्थ स्मृति और डी दिया गया है प्रक्रियात्मक स्मृति। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा प्रक्रियात्मक स्मृति अर्थात आंसर क्रमांक 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्रमांक 10 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 10 क्या कहता है, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है। ऑप्शन ए वयस्क, बी मॉडल और डी प्रोटोटाइप और सी इसके बाद डी दिया गया है शिक्षक और सी में है प्रोटोटाइप। तो इसका जो राइट आंसर हमें मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा ऑप्शन क्रमांक बी अर्थात मॉडल। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने एक एक करके आपको कराए एवं समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।